नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं सैंपल सेट 2023-24 क्लास 10th का सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 21 को हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर्स। हम लोग को प्रूफ करना है कि रूट 2 एक इरेशनल नंबर है। सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे, लेट अस एज्यूम और लेटेस्ट सपोज दैट कुछ भी हम लोग राइट कर सकते हैं ना। लेटेस्ट सपोज दैट रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। सबसे पहले हम लोग सपोज करेंगे, जो भी दिया है उसका जस्ट रिवर्स हम लोग सपोज कर लेंगे, रैशनल नंबर। और इस मेथड को हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन मेथड कहते हैं। तो यहां पे देखेंगे लेटस सपोज है ना, लेटस सपोज दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। देन अगर ये एक रैशनल नंबर है, रूट 2 अगर एक रैशनल नंबर है, तो फिर हम लोग कैसे राइट कर सकते हैं इसको, वो देखिए। तो रूट 2 को हम लोग राइट कर सकते हैं a बाय बी के फॉर्म में, जहां पे वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए रूट 2 अगर यहाँ पे है रैशनल नंबर, तो उसको a बाय बी के फॉर्म में हम लोग राइट कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं डेफिनेशन से ही, रैशनल नंबर का डेफिनेशन ही होता है कि कोई भी अगर रैशनल नंबर है तो उसको हम लोग p बाय क्यू के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग a बाय बी के फॉर्म में राइट किए हैं, जहाँ पे a और b क्या होना चाहिए, कोप्राइम। कोप्राइम क्या होता है, जिसका कोई दो नंबर का अगर SCF1 है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोप्राइम नंबर कहेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे दिया क्या, b इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, है ना। दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो a बाय बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। देखिए नेक्स्ट, ये 2 इक्वल टू ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, ये फिर हो जाएगा 2b² इक्वल टू ए स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये एक्चुअली होता क्या है, देखिए यहाँ पे 2b² इक्वल टू ए स्क्वायर है। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग साइड में इसको समझने का कोशिश करते हैं कि क्या होता है। ये 2b² इक्वल टू ए स्क्वायर यहाँ पे ऐसे दिया है। तो यहाँ पे देखिए इसको हम लोग राइट करेंगे 2 इंटू बी इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो 2 है वो ए स्क्वायर का एक फैक्टर है, b ए स्क्वायर का फैक्टर है, और ये वाला b भी ए स्क्वायर का फैक्टर है। तो इट मीन्स क्या हुआ कि कोई भी नंबर का अगर फैक्टर दिया हुआ है, फैक्टर रहता है, तो वो फैक्टर गिवन नंबर को डिवाइड करता है, कंप्लीटली डिवाइड करता है। तो यहाँ पे देखिए ये फैक्टर है किसका, ए स्क्वायर का। तो 2a² को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। तो इसको हम लोग कैसे राइट करेंगे, देखिए यहाँ पे 2 डिवाइड्स a²। अब अगर कहीं कोई भी नंबर अगर 2 है, a² को डिवाइड कर रहा है, तो ये जरूरी होता है, ये ऐसा होगा ही होगा कि 2 a को भी डिवाइड करे, है ना। कि कोई भी स्क्वायर नंबर को अगर कि 2 डिवाइड कर रहा है तो उसके स्क्वायर रूट को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा 2, ठीक है। अब देखिए इसका मीन्स क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा समझने के लिए राइट कर दे रहे हैं, 2 डिवाइड्स a²। इसको जो रीड करते हैं 2 डिवाइड्स a², तो इसको हम लोग रीड करते हैं 2 डिवाइड्स a²। और यहाँ पे भी वही हो जाएगा 2 डिवाइड्स a, है ना। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, लेट a इक्वल टू 2c हम लोग सपोज कर लेते हैं ना, फॉर सम इंटीजर c। और सम इंटीजर c के लिए हम लोग सपोज कर लिए a इक्वल टू c, और इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लिए। अब देखिए पुटिंग a इक्वल टू 2c इन इक्वेशन 1, a इक्वल टू 2c को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने पर क्या होता है वो देखते हैं। पुट करते हैं तो ये 2b² इक्वल टू, एक स्क्वायर की जगह पे कितना है 2c है, तो 2c का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2b² इक्वल टू 4c²। ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो b² इक्वल टू कितना हो गया 2c²।
तो फिर वैसे ही यहाँ पे होगा कंडीशन जैसा हम लोग का इस जगह पे कंडीशन आया था, है ना। वो देखिए क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये 2 क्या करेगा, किसको डिवाइड करेगा यहाँ पे, बी स्क्वायर को, क्योंकि बी स्क्वायर का फैक्टर है 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग राइट करेंगे इंप्लाई दैट 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर, और अगर कि 2 डिवाइड कर रहा है बी स्क्वायर को तो 2 डिवाइड करेगा किसको, बी को डिवाइड करेगा, है ना, ऐसे होगा। तो अब देखिए आगे हम लोग क्या राइट करते हैं, यहाँ पे देखिए 2 डिवाइड कर रहा है बी स्क्वायर को और यहाँ पे भी 2 डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को। इट मीन्स क्या हो गया कि एक हम लोग को कॉमन फैक्टर मिल गया, है ना, तो वही हम लोग यहाँ पे राइट करेंगे। देयरफॉर एक नंबर हम लोग का वो नंबर है 2, कि 2 इज अ कॉमन फैक्टर, 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। देखिए हम लोग शुरू में क्या सपोज करके चले थे कि ए और बी जो है, देखिए यहाँ पे ए एंड बी आर को प्राइम, तो को प्राइम का मीन्स होता है कि 1 के अलावे कोई भी फैक्टर नहीं होता है, ठीक है, 1 के अलावे कोई फैक्टर नहीं होना। लेकिन यहाँ पे देखिए 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, तो ऐसा क्यों आया है, ठीक है, ऐसा क्यों हुआ। तो हम लोग यहाँ पे एक स्टेटमेंट राइट करना ये जरूरी होता है ना, ये स्टेटमेंट राइट करना हम लोगों के लिए जरूरी होता है। दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द fact that A and B have a common factor other than 1, यहाँ पे देखिए क्या लिखे कि दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट ए एंड बी हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1, कि 1 के अलावे एक यहाँ पे फैक्टर है ना। तो ये कहां से आया, है ना, वो देखिए आगे, नेक्स्ट आगे क्या होगा उसको समझिए। देखिए हम लोग जो अभी पीछे देखे थे कॉमन फैक्टर था 1, और 1 के अलावा कॉमन फैक्टर था, तो यहाँ हम लोग राइट करना होगा हम लोग को कि सो आवर एजम्पशंस इज रॉन्ग, सो आवर एजम्पशंस इज रॉन्ग, कि इसका मीन्स हुआ कि जो हम लोग सपोज किए थे वही हम लोग गलत सपोज कर लिए थे, है ना। हेंस √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो क्या हो जाएगा हम लोग का कि √2 जो हो जाएगा वो एक इरेशनल नंबर हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप लोग अभी देखें क्वेश्चन नंबर 21। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 को हम लोग देखते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है जिसमें ए पी 2 यूनिट है और पी बी 3 यूनिट है, मीन्स 2:3 में ये वाला डिस्टेंस दिया है और ये वाला डिस्टेंस डी सी जो है वो 4:1 में दिया है। तो यहाँ पे हम लोग सपोज कर लेते हैं सबसे पहले कि ए बी जो है वो सपोज कर लीजिए टी यूनिट है ना। लेट ए बी इक्वल टू सी डी, ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम होने के कारण ए बी और डी सी इक्वल होगा, तो इतना इक्वल टू टी सपोज कर लेते हैं ना। टी सेज का मतलब होता है सपोज करना, ठीक है, तो टी सपोज कर लिए। तो अब देखिए अगर कि ए बी इक्वल टू सी डी इक्वल टू टी मीन्स यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक को हम लोग टी सपोज किए हैं, तो ए पी इक्वल टू कितना हम लोग सपोज करेंगे ये बताइए। ए पी इक्वल टू देखिए टोटल लेंथ का ये कितना यूनिट है 2, और टोटल है कितना यूनिट 3 to 5 यूनिट, तो ये हो जाएगा 2/5t, ठीक है। ऐसे ही अगर कि हम लोग ये बीपी निकालेंगे तो बीपी हम लोग का हो जाएगा, बताइए ये 3 है और टोटल कितना यूनिट है 3 और 2 5 यूनिट, तो 3/5t हो जाएगा, है ना। ऐसे ही डी क्यू इक्वल टू देखते हैं, डी क्यू इक्वल टू 4 यूनिट है यहाँ पे और 1 यूनिट यहाँ पे, तो 4 और 1 5 हो जाएगा, तो 4/5t एंड सी क्यू इज इक्वल्स टू 1/5t। अब देखते हैं हम लोग ये ध्यान दीजिएगा कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, तो इन ट्रेंगल, दो ट्रेंगल लेते हैं हम लोग, इन ट्रेंगल
APO एंड ट्रायंगल CQO, है ना, दो ट्रायंगल ये APO एंड CQO। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, है ना, ये दोनों एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये लाइन AB और CD पैरेलल है। क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो AB और CD आपस में क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। पैरेलल हो जाएगा तो ये दोनों आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग राइट करेंगे एंगल ए, ऐसे राइट करते हैं एंगल OAP, एंगल OAP इक्वल टू एंगल OCQ। OCQ, ये ध्यान रखिए, ये कौन सा एंगल हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना। दूसरा ले लेते हैं हम लोग, देखिए ये वाला, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होगा। क्यों होगा इक्वल, वो समझ लीजिए थोड़ा सा। AP और CD पैरेलल लाइन है, तो PQ लाइन ट्रांसवर्सल लाइन होगा, तो ट्रांसवर्सल लाइन होगा तो एंगल दिस एंड एंगल दिस दोनों क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो एंगल APO इक्वल टू एंगल CQO, ये भी आपस में क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना। अब देखिए बाय, इसको राइट कर सकते हैं बाय ए सिमिलरिटी, है ना, ए सिमिलरिटी ट्रायंगल APO सिमिलर टू ट्रायंगल CQO। अब देखिए ये दोनों को हम लोग प्रूफ कर लिए, ये दोनों को हम लोग क्या किए, दोनों ट्रायंगल को आपस में प्रूफ कर लिए। ध्यान दीजिए, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर है ना। अब अगर कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है तो क्या होगा, वो ध्यान दीजिए। तो होगा AP बाई CQ इक्वल टू OP बाई OQ इक्वल टू OA बाय OC, है ना। तो देखिए AP का वैल्यू कितना है हम लोग को, AP का वैल्यू हम लोग का कितना है, देखिए ध्यान से, AP का वैल्यू 2T/5 है, तो यहाँ पे हम लोग राइट करेंगे 2/5T बाय CQ कितना है, देखिए यहाँ पे CQ देखिए दिया हुआ है 1/5T, 1/5T इक्वल टू OA बाय OC राइट कर सकते हैं यहाँ पे, OA बाय OC, इसको हम लोग हटा दिए हैं, OP बाय OQ को हम लोग क्या किए हैं, हटा दिए हैं। देखिए ध्यान से कैसे राइट किया वो समझिए, 2/5T 1/5T इक्वल टू OA बाय OC। अब देखिए ध्यान से, ये रूल होता है सेकंड और फोर्थ टर्म जो होता है ऐसे में कट जाता है, तो 5 कैंसिल हो जाएगा और साथ में T और T भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना बचा 2/1 इक्वल टू OA बाय OC। अब हम लोग क्या करेंगे, ये OC को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 2 के साथ, तो ये हो जाएगा 2 इंटू OC, और ये 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, है ना। तो देखिए देयरफॉर OC इक्वल टू कितना हो गया, ये 2 अब दूसरे साइड जाएगा, दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/2 O, है ना। और यही हम लोग को क्या करना था, प्रूफ करना था, और यही प्रूफ करना था हम लोग को, और ये हम लोग क्या किए, प्रूफ कर लिए। तो शायद आप लोग को ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो आप इसको एक बार नहीं 2 बार 3 बार देखिए, जरूर से जरूर समझ में आएगा। कोई भी लैंग्वेज इसमें टफ नहीं है, आप बस समझने की कोशिश करिए। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। एक सर्कल है, एक एक्सटीरियर पॉइंट से 2 टेंजेंट को ड्रॉ किया गया है, ठीक है, पॉइंट ए और पॉइंट बी पे टच कर रहा है सर्कल को, और एक और लाइन ड्रॉ किया गया है जो कि वो भी टेंजेंट ही है, जो कि पॉइंट ई पे सर्कल को टच कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग को फाइंड करना है पेरीमीटर ऑफ ए PCD, पेरीमीटर ऑफ PCD ट्रायंगल जो है उसका पेरीमीटर हम लोग को फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले कितना इजी है, सिंस गिवन है, गिवन दैट
पी ए इक्वल टू पी बी। ये ऐसा क्यों है इक्वल, और साथ ही साथ और देखिए क्या क्या इक्वल है, ये टेंजेंट है ना, ये क्या है, टेंजेंट है, सी डी लाइन टेंजेंट है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, यहां से ये डी पॉइंट से अगर देखा जाए तो ये एक्सटीरियर पॉइंट है, तो यहां से बी डी का डिस्टेंस और डी का डिस्टेंस इक्वल होगा। ठीक है, ये थ्योरम है, आप लोग पढ़े होंगे, है ना। डी बी डी इक्वल टू डी, और साथ ही साथ एक और है, पॉइंट सी से, एक्सटीरियर पॉइंट सी से दो टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। कोई भी एक्सटीरियर पॉइंट से हम लोग दो ही टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हैं और वो दोनों टेंजेंट का लेंथ इक्वल होता है। तो अगर ये एक्सटीरियर पॉइंट है तो यहां से यहां तक का लेंथ और यहां से यहां तक का लेंथ आपस में हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है ना। तो सी ए इक्वल टू सी ई, है ना। अब देखिए हम लोग फाइंड, जो हम लोग को जो फाइंड करना है उसको हम लोग राइट करते हैं, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी सी डी। तो देखिए हम लोग इसको कैसे राइट करेंगे, ठीक है। पी सी डी को हम लोग पी सी प्लस सी डी प्लस डी पी ऐसे राइट करेंगे। अब देखिए पी सी प्लस सी डी को हम लोग कितना राइट करेंगे, सी डी को देखिए, सी डी को हम लोग राइट करेंगे सी ई प्लस ई डी, कर सकते हैं ना, सी ई प्लस ई डी, सी ई प्लस ई डी प्लस डी पी। अब देखिए पीसी प्लस, ध्यान दीजिए सीई, ये जो सीई है वो किसके बराबर है, सीए के बराबर है ना। थ्योरम जो है उसके अकॉर्डिंग एक्सटीरियर पॉइंट से अगर कि हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो दोनों टेंजेंट क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। तो सीई सीए के बराबर होगा, तो यहाँ पे सीई की जगह पे हम लोग सीए पुट कर दे रहे हैं, और ईडी के इक्वल होगा बीडी, है ना। वही चीज, वही रूल के अकॉर्डिंग ये बीडी हो जाएगा और प्लस डीपी। अब ध्यान दीजिए पीसी और सीए को एक साथ हम लोग रख देंगे और बीडी और पीडी को एक साथ रख देंगे। पीसी प्लस सीए, पीसी प्लस सीए कितना हो जाएगा, पीए, और पीडी प्लस बीडी कितना हो जाएगा, पीबी। अब ध्यान दीजिए पी ए, पी से ए तक कितना है दिया हुआ, 10 सेंटीमीटर, और पी से बी तक कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। तो ये ओवरऑल कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हम लोग को क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। तो आप लोग देख लिए कितना आसान है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 पे चलते हैं। 24 भी बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए दिया है 10 ए प्लस बी इक्वल टू √3। तो इसको हम लोग कितना राइट कर सकते हैं, ध्यान दीजिए, ये हम लोग राइट कर सकते हैं 10 ए प्लस बी इक्वल टू 1060, क्योंकि √3 का जो वैल्यू, √3 जो वैल्यू होता है वो 1060 पे होता है, तो ऐसे राइट कर सकते हैं। अब फिर से देखिए एक और दिया इसमें 10 ए माइनस बी इक्वल टू 1/√3। तो ये हम लोग कहाँ पे राइट करेंगे, 10 ए माइनस बी इक्वल टू 1/√3 किस एंगल पे होता है, 10 का किस एंगल पे होता है, तो वो होता है 30 पे। तो अब देखिए यहां से ये 10 और 10 कैंसिल हो जाता है एक्चुअली, है ना, कैंसिल करके दिखाया नहीं जाता है बट वो अंडरस्टूड होता है। तो इसको हम लोग राइट करेंगे a प्लस बी इक्वल टू 60, और यहाँ पे 10 और 10 फिर से वही कैंसिल हो जाएगा, और a माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30। अब हम लोग लीनियर इक्वेशन के थ्रू से सॉल्व कर देंगे इसको, है ना। क्या हो जाएगा, ये देखिए b से b कैंसिल, ये 2a इक्वल टू 90 डिग्री, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री बाई 2 इक्वल टू 45 डिग्री, है ना। a का वैल्यू कितना आ गया, 45 आ गया, और b का वैल्यू अगर देखते हैं ना, तो सिंस a प्लस बी इक्वल टू दिया है 60 डिग्री, तो a का वैल्यू 45 आया है प्लस b इक्वल टू 60, तो b इक्वल टू कितना हो गया, 60 प्लस, सॉरी 60 माइनस 45 इक्वल टू 15 डिग्री। देयरफॉर या हेंस a इक्वल टू 45 डिग्री एंड b इक्वल टू 15 डिग्री, यही हम लोग को फाइंड करना था।
तो आप लोग देख लिए कितना आसान है ना। आप इसको अगर एक बार में ना समझ में आए तो आप इसको 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, और आप लोग का फाइनल एग्जाम में भी ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आने वाला है, ठीक है। तो आप लोग इसके लिए तैयार हो जाइए। चलिए हम लोग देखते हैं इसका एक और क्वेश्चन दिया है, जो और में दिया है उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग 24 नंबर का और में जो क्वेश्चन दिया है उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए कितना आसान है। ये 2 इंटू कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री, तो कॉसेक 30 डिग्री पे कितना एंगल होगा, कितना इसका वैल्यू होगा, ये √2 हो जाएगा। तो √2 1/√2, तो ये √2 हो जाएगा, √2 का ये स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2, तो √3/2 का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3/4। टेन 30 कितना हो जाएगा, टेन 30 1/√3, 1/√3, तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू क्या है, 10 दिया हुआ। तो देखिए ये 2 इंटू ये √2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 2 आएगा, प्लस एक्स इंटू √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, और नीचे 2 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 4 होगा, माइनस 3/4 इंटू ये √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, इक्वल टू 10। ध्यान दीजिए ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस 3x/4, ये कितना बचेगा, -1/4 इक्वल टू 10। अब देखिए ये 3x/4 इक्वल टू ये 10, ये वो दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1/4, और ये दूसरे साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा, -4। तो ध्यान दीजिए 10 में 4 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 6 में प्लस करना है हम लोग को 1/4, और इधर कितना है 3x/4, तो ये 3x/4 इक्वल टू, देखिए यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम 4 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 6 4 24, और 1 कितना हो जाएगा, टोटल ओवरऑल 25। माफ करिएगा थोड़ा सा ये वैल्यू पुट करने में मिस्टेक हो गया, यहाँ पे ये जो √2 पुट किए, √2 ना हो करके 2 होगा, तो ये हो जाएगा हम लोग का वैल्यू कितना, 4 हो जाएगा, ये वैल्यू 4 हो जाएगा, तो ये 4 2 जा 8 हो जाएगा हम लोग का, और जब 8 ये दूसरे साइड जाएगा तो ये -8 होगा, है ना। तो 10 में 8 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, प्लस में 2 बचेगा। तो यहाँ पे अभी इसका एलसीएम लेंगे तो 4 होगा, तो 4 2 जा 8 और 1 9 हो जाएगा, है ना। तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 3x इक्वल टू 9 बचा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9/3, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ओवरऑल x इक्वल टू कितना हो गया, 3। यही हम लोग को वैल्यू फाइंड करना था। तो इस तरह से देखिए हम लोग कितना आसानी से फाइंड कर लिए, ठीक है। देखिए पूरा का पूरा आप इसको एक बार और देख लीजिए, और इस तरह के क्वेश्चंस को आप जरूर प्रैक्टिस करें, ताकि आपका आने वाले एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ सके, है ना। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चंस को। 25 नंबर क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल ABC है। तो अब देखिए ये वर्टेक्स जो ए है, यहाँ इसको सेंटर सपोज करके एक हम लोग को सर्कल ड्रॉ करना है, जिसका रेडियस कितना दिया है, 14 दिया है, जिसका रेडियस कितना दिया है, 14। तो हम लोग यहाँ पे एक सर्कल को ड्रॉ करेंगे, देखिए हम लोग ड्रॉ कर दिए, जिसका रेडियस कितना दिया है, 14, मीन्स यहाँ से यहाँ तक कितना है, 14। अब वर्टेक्स बी से भी एक हम लोग को सर्कल ड्रॉ करना है, जिसका रेडियस कितना दिया है, 14 दिया हुआ है। तो कुछ ऐसे हम लोग ड्रॉ करेंगे, और यहां से भी हम लोग को ये करना है, ठीक है, वर्टेक्स सी से। अब देखिए बोला गया है क्या, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइंड द टोटल एरिया रिमूव फ्रॉम द ट्रायंगल। विद वर्टिसेस। देखिए ये जो सर्कल से कितना एरिया रिमूव हो गया, ट्रायंगल का कितना एरिया रिमूव हो गया,
कितना एरिया रिमूव्ड हो गया, तो ये वाला एरिया रिमूव हो गया है ना। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है हम लोग को, ये क्या है ओवरऑल एक अगर देखा जाए तो ये क्या है सेक्टर बना रहा है ना। तो सेक्टर वाला फॉर्मूला बना करके हम लोग क्या करेंगे इसमें पुट कर देंगे। ट्रायंगल से अगर जो एरिया रिमूव हो रहा है वो यही वाला एरिया है, और इस एरिया को फाइंड करने के लिए हम लोग को कहाँ पे जाना पड़ेगा, सर्कल वाला चैप्टर में। सर्कल वाला चैप्टर का हम लोग को यहाँ पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, सेक्टर वाला फॉर्मूला। तो सेक्टर वाला लगाएंगे, तीनों के लिए देखिए सेम सेम है, तीनों के लिए क्या है सेम है, प्रत्येक के लिए 14 सेंटीमीटर रेडियस दिया हुआ है। तो चलिए अप्लाई करते हैं, देखिए कैसे होगा। तो रिमूव्ड एरिया है ना, या टोटल एरिया रिमूव्ड, ऐसे राइट करते हैं, रिमूव्ड एरिया इक्वल टू रिमूव्ड एरिया इक्वल टू फॉर्मूला होता है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा इंटू 360। देखिए इस एंगल को हम लोग थीटा 1 सपोज कर लेते हैं, इस एंगल को हम लोग क्या सपोज कर लेते हैं, थीटा 1 की, थीटा 1 का एंगल बना रहा होगा। यहाँ पे कितना का एंगल बना रहा होगा सपोज कर लेंगे थीटा 2, और यहाँ पे एंगल कितना का बना रहा होगा थीटा 3, ठीक है। तो तीनों के लिए निकालते हैं, ये हो गया थीटा 1 के लिए प्लस थीटा 2 बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस थीटा 3 बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे कॉमन हम लोग ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं वो देखिए ध्यान से, ये थीटा 1 को ओवरऑल हम लोग क्या राइट कर दें, एंगल 1 राइट कर सकते हैं। तो उससे पहले पाई आर स्क्वायर बाई 360 को कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए ध्यान से थीटा 1 को हम लोग कितना राइट करेंगे, एंगल ए राइट कर सकते हैं, प्लस थीटा 2 को हम लोग कितना राइट कर सकते हैं, एंगल बी राइट कर सकते हैं, और थीटा 3 को हम लोग सी राइट करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो है ए बी सी एक ट्रायंगल है, एबीसी क्या है एक ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। तो यहाँ पे हम लोग कितना राइट करेंगे, जैसा कि हम लोग जानते हैं यहाँ पे कि तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 होता है, तो यहाँ पे हम लोग कितना राइट करेंगे 180 राइट करेंगे, है ना। तो 22/7 इंटू 360, पाई का वैल्यू हम लोग 22/7 राइट किए हैं, इंटू आर का वैल्यू 14 इंटू 14 है, और इंटू ए बी सी तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, है ना। तो ये 1 टाइम्स ये 2 टाइम्स में चला जाएगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अब ये जो दोनों बचा है हम लोग को कितना बचा है 22 इंटू 14, तो कितना हो जाएगा ये 14 2 जा 28, 14 2 जा 28 और 2 30। तो ये हम लोग को क्या हो गया एरिया, रिमूव्ड एरिया का हम लोग को क्या निकल गया वैल्यू निकल गया। मीन्स ये तीनों सेक्टर जो है, ये तीनों सेक्टर का एरिया कितना हो जाएगा 308। तो इसमें यही क्वेश्चंस को फाइंड करना था, और बस ये घुमा करके दिया हुआ था। तो आप लोगों को ऐसा कहीं पे कंफ्यूज नहीं होना है, सबसे पहले क्वेश्चंस को रीड करना है, न समझ में आए क्वेश्चंस तो उसको आप एक बार नहीं 2 बार 3 बार 4 बार रीड करिए पहले एग्जाम सेंटर में बैठ करके, और किसी भी तरह का बर्डन नहीं लेना है माइंड में, किसी तरह का ये नहीं सोचना है कि हमसे नहीं बनेगा, हमेशा पॉजिटिव सोच करके पॉजिटिव सोच के साथ आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे, और वहां पे आपका क्वेश्चंस जरूर बनेगा, किसी भी टाइप का क्वेश्चंस रहेगा, बस तैयारी करके जाइएगा, फॉर्मूला को याद करके जाइएगा, माइंड में सेट करके जाइएगा, ताकि आप क्वेश्चंस को एग्जाम देते समय आप किसी भी टाइप का फॉर्मूला को भूले ना, कंफ्यूज ना हो, है ना। एग्जाम में होता है, हर किसी के साथ होता है, एग्जाम में थोड़ा नर्वस होता है, लेकिन उस चीज को ध्यान में रखना है, उसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करना है प्रैक्टिस करना है। तो आशा करते हैं आपको ये सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप वो जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर हमारे वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा तो आप लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।